जय हिंद साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को दोपहर 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू की, जो कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के पैर भी छुए और संतों ने प्रधानमंत्री जी को अंगूठी भेंट की। मोदी जी ने मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर अपना 11 दिन का व्रत तोड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जजमान के तौर पर इनवाइट किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण प्रस्तुत किया और कहा कि भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता से अनभिज्ञ कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे में मोदी ने उन लोगों को अपनी बातों पर विचार करने की सलाह दी और कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम विजय नहीं विनय है, राम सिर्फ हमारे नहीं सबके हैं, सबको उनका आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कला, साहित्य, खेल जगत और राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों से गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। मनोरंजन जगत से कई फिल्मी सितारे और खेल जगत से कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। देश से विभिन्न राजनेताओं ने आकर भी कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। विपक्षी दलों की भारी अनुपस्थिति प्राण प्रतिष्ठा में दिखाई दी। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को पॉलिटिकल प्लानिंग बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार किया था। ऐसे में 22 जनवरी के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और उस दिन वे असम में थे। उनके साथ इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल थे। तो दूसरी ओर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली। इसके साथ ही विधानसभा में भंडारों का भी आयोजन किया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई। हालांकि उस दिन ममता बनर्जी ने संप्रति रैली निकाली। साथ ही उसी दिन सीएम ममता बनर्जी ने कालीघाट मंदिर में पूजा की। तो वहीं एक और पहले भी हिंदू रिलीजन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र की शिवसेना ने ही कुछ ऐसे ही रीजन देकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होकर नाराजगी व्यक्त की है। तब ऐसे में विपक्षी दलों ने भले ही प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत नहीं की हो, परंतु अपने अपने स्तर पर 22 जनवरी के दिन धार्मिक अनुष्ठान किए हैं या उनमें भाग लिया है। तब इससे एक बात स्पष्ट होती है, कोई भी विपक्षी दल राम मंदिर निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे खिलाफ हैं तो अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के। वे सभी खिलाफ थे बीजेपी की धार्मिक राजनीति से। उन सबका एक ही आरोप था कि बीजेपी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार करने के लिए राम मंदिर निर्माण की राजनीति का प्रयोग कर रही है। विपक्षी दलों के साथ ही शंकराचार्यों ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया था। देखिए, अगर शंकराचार्यों की बात की जाए तब शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का उत्थान किया है और हिंदू धर्म के प्रकाश को सबके सामने दोबारा प्रकाशित किया है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी और इन मठों का कार्य था धर्म का प्रचार करना। ये 4 मठ भारत में चारों दिशाओं में विद्यमान है। जैसे उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में गुजरात में शारदा मठ और पूर्व में ओडिशा में गोवर्धन मठ है। और इन चारों मठों के एक एक शंकराचार्य होंगे जो कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे में चारों शंकराचार्यों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया था। इसके बाद चारों शंकराचार्यों ने बारी बारी से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुल मिला के चारों शंकराचार्यों का मानना यह था कि प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है। अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई औचित्य नहीं होता है। हालांकि किसी भी शंकराचार्य की प्रतिक्रिया में यह उल्लेख नहीं था कि वह किसी भी तरह से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत की गोदी मीडिया ने शंकराचार्यों के लिए अभद्र टिप्पणी की और उन्हें एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी हिंदू और 5 लाख रुपए में कांग्रेस के साथ बिक गए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही भारत के कुछ प्रतिशत लोग जो अपना निजी मत नहीं रखते हैं, वह किसी की बातों पर आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं, उन्होंने भी मीडिया का साथ दिया और शंकराचार्यों को फेक और एंटी हिंदू बताया। तो अब ऐसे में ये लोग धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों के प्रति ऐसा असम्मान प्रकट कर किस तरह का राम राज्य देश में लाना चाहते हैं, विचार आप सभी को करना है और क्या सही है ये भी आप सभी को देखना है। एक रिपोर्ट अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने भी दी है कि उसमें यह बताया गया है कि राम मंदिर किस तरह से अयोध्या और भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। अयोध्या में सालाना 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अगर दूसरी ओर हम देखते हैं तो मक्का, जो कि एक मुस्लिम धार्मिक स्थान है, उस पर सालाना आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ है। और वेटिकन सिटी, जिसमें सालाना पर्यटक आने वालों की संख्या 90 लाख है। अयोध्या इनके आंकड़ों को भी पार कर देगा। और इस रिपोर्ट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या सालाना लगभग 5 से 10 करोड़ के बीच में रहने वाली है। इससे भारत के जीडीपी में भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। वर्ष 2018-19 में जीडीपी में पर्यटन स्थलों का योगदान 194 अरब डॉलर था और भविष्य में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032-33 में बढ़कर यह 443 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। प्रेजेंट में भारत की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 6.8% है, जबकि चीन, अमेरिका और अन्य विकसित देशों में जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 8% से अधिक है। तब इस तरह से राम मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से भारत में विकास और एकता प्रदान करेगा। थैंक यू। जय हिंद।